गणेश, अब शायद राज ठाकरे भी पहुंच गए। जी यहाँ पर पहले देख सकते हैं और राज ठाकरे अब पहले अपने भाई उद्धव ठाकरे से मिलने आगे, यानी इस वैनिटी वैन जहां पर उद्धव ठाकरे मौजूद है वहां जाएंगे, पहले अपने भाई से मिलेंगे, बात करेंगे और उसके बाद दोनों भाई एक साथ मंच पर जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए राज ठाकरे की, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार राज ठाकरे की गाड़ी यहाँ पर है। और आज ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है ठाकरे परिवार के लिए भी, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि ये राजनीतिक दूरी से ज़्यादा पारिवारिक दूरी भी है और वो पारिवारिक दूरी कहीं खत्म हो रही है क्या, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। शर्मिला ठाकरे भी यहाँ पर आ चुकी हैं, उनकी पत्नी राज ठाकरे की बहन जयवंती भी यहाँ पर आई हैं और दोनों उनकी बेटी राज ठाकरे की उर्वशी ठाकरे यहाँ दिख रही हैं। शर्मिला ठाकरे उनसे बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आज मैंने देखा कि कोई ठाकरे परिवार का सदस्य जो हमेशा वोकल रहता है बात नहीं करता, आज बात नहीं कर रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों भाई बात करने वाले हैं, तो आज इसमें दूसरा कोई बात नहीं करेगा। तो अब उनकी पत्नी, बेटी और राज ठाकरे तीनों अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वैनिटी वैन की तरफ जाएंगे, वहाँ उद्धव ठाकरे से बात करेंगे और उसके बाद में दोनों मंच पर जाएंगे। तो राज ठाकरे का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है और कुछ ही देर बाद मंच पर जाएंगे। जैसा मैं बता रहा था कि ग्रैंड एंट्री होने जा रही है। मंच पे सिर्फ दो भाइयों के लिए कुर्सियाँ होंगी, पीछे महाराष्ट्र का मैप बनाया गया है और दोनों भाई एक दाईं तरफ से एक बाईं तरफ से चलकर एक साथ प्लेटफॉर्म के बीचों बीच पहुंचेंगे, उनको फोकस किया जाएगा और उसके बाद में महाराष्ट्र का जो मैप बना है उन पर दोनों की छवि उस फोकस की वजह से गिरेगी और एक संदेश देने की कोशिश है कि महाराष्ट्र में ठाकरे ये नाम चलता है, क्योंकि जिस प्रकार उनकी परछाई उस महाराष्ट्र के मैप पर गिरेगी स्टेज पर जो बना है, उससे ये वो बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र मतलब ठाकरे एक हुए हैं महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र हित के लिए। अब देखना ये होगा कि ये तस्वीरें महायुति के तमाम पार्टियों को, भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट, वो किस तरह देखते हैं और महाराष्ट्र की जनता किस तरह देखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में, आने वाले चुनावों में अगर ये दो भाई एक होते हैं तो एक फोर्स टू रेकन विथ हम जरूर कह सकते हैं महायुति के लिए होगा। जिस प्रकार विजय रथ पर भाजपा सवार थी, उसको रोकने में ये एक फोर्स जरूर कारगर साबित होगी, लेकिन जनता जनार्दन क्या सोचती है तो बहुत आगे का विषय है। फिलहाल तो दूरियां कम हुई हैं, अब ये मराठी का एजेंडा क्या दोनों भाइयों को आगे ले जाएगा, ये अब देखना दिलचस्प होगा। शिरीन, बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं लगातार, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अब इंतजार चूंकि खत्म हो चुका है, उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं, वहां पर राज ठाकरे की भी मौजूदगी अब देखी जा रही है और साथ ही दोनों के परिवार भी वहां पर मौजूद हैं, चाहे अमित ठाकरे हों चाहे आदित्य ठाकरे हों। और अब यहां पर इंतजार बस मंच पर दोनों ठाकरे ब्रदर्स के पहुंचने का किया जा रहा है। जब वो पहुंचेंगे तो किस तरीके का मैसेज वो देते हैं आज साथ में, जब वो बात करेंगे एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि ये जो दूरी है ये बहुत लंबी है, ये 20 सालों की दूरी जब आज ये घटी है तो वो किस तरीके की दिखाई देगी, वो ताकत, वो शक्ति जिसकी बात की जा रही है, मराठी अस्मिता के बहाने जो दोनों भाई अब साथ आए हैं इस एक मंच पर, उस मंच की मजबूती तभी देखने को मिलेगी जब दोनों भाइयों की तरफ से कुछ कहा जाएगा, कुछ मैसेज दिया जाएगा। तस्वीरें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन। ये एकजुटता किस तरीके से काम करेगी दोनों ही भाइयों के लिए और दोनों पार्टियों के लिए भी, उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो काफी उत्साहित, उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। गणेश, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने है, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से बताइए जरा किस तरीके की हलचल, क्योंकि थोड़ी देर में मंच की तस्वीरें हम देखेंगे, लेकिन अभी वहां पर क्या हो रहा है? देखिए ये पूरा परिसर एक तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है मीडिया की वजह से। आप वैनिटी वैन के बाहर पूरी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके गार्ड्स मौजूद हैं और यहाँ इसी वैनिटी वैन के अंदर तमाम लोग मौजूद हैं। चंद्रकांत खैरे यहाँ पर आए हैं, पूर्व सांसद। खैरे साहब, क्या लग रहा है आपको, आप पूर्व सांसद, दोनों को आपने साथ में देखा है, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? दोनों के साथ में काम किया है। हाँ, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, कैसी प्रतिक्रिया देंगे? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया, बहुत अच्छी है।
तो अभी देखिए सबको जगह पकड़ने क्योंकि हाउसफुल हो गया है और चंद्रकांत खैरे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पूर्व सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। तो बहुत अच्छा सभी को लग रहा है, मराठी के नाम पर दोनों एक भाई एक आए हुए हैं। लेकिन क्या ये समीकरण आगे जाएगा और किस प्रकार जाएगा ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए जैसा मैं बता रहा था कि 12 बजे का समय है, तो शायद 5 मिनट के अंदर दोनों भाई यहाँ से आएंगे। परिवार के लोग शायद सबसे पहले जाएंगे और परिवार के लोग जाने के बाद में दोनों भाई एक साथ एंट्री करेंगे। और राज ठाकरे अभी यहाँ पर है। मुझे लगता है राज ठाकरे सीधे अंदर चले गए हैं। राज ठाकरे अभी इस वैनिटी वैन में नहीं है, वो आगे गए हैं और उद्धव ठाकरे यहाँ पर हैं। तो अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों को एक साथ मंच पर देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शिरीन, बिल्कुल, और ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं गणेश की, किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन महत्वपूर्ण है। तस्वीरें किस तरीके से बोल रही हैं, वो बता रही हैं कि कैसे अब यहां से सियासत बदल सकती है, पलट भी सकती है। लेकिन उसके क्या नतीजे होंगे ये तो अभी वक्त के साथ हमें देखना होगा। लेकिन हाँ, आज जरूर महाराष्ट्र में इस बात को लेकर चर्चा हर ओर हो रही है, हर तरफ हो रही है कि जब ये दोनों बंधु साथ आज आए हैं तो फिर इसका असर क्या होगा। दिबांग, आपको मैं यहां पर लाना चाहती हूं क्योंकि राजनीति में तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं। तस्वीरें बोलती हैं, शब्द की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आज हम ये कह सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। मौका होगा जी, और बहुत बड़ा मौका होगा, खासतौर पर इनके जो समर्थक हैं उनके लिए। देखिए कितना बड़ा मौका है, कितना इंतज़ार किया होगा इनके समर्थकों ने। कई दिल टूटे होंगे, बहुत लोग उदास हुए होंगे जब इन लोग अलग हुए, तो वो एक साथ आए हैं। बहुत बड़ा ये मौका है और उसको किस तरीके से हम स्क्रीन पर देखेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं दोनों भाई। किस तरह से मैसेज कन्वे किया जाता है टेलीविज़न में, किस तरह से ये संदेश जाना चाहिए, इसको भी बहुत अच्छा समझते हैं दोनों भाई। तो किस तरह से इसको उतारते हैं वो बहुत रोचक होगा देखना, क्योंकि वो तस्वीरें आज महाराष्ट्र में घर घर में ये आज देखा जा रहा होगा लाइव, जिस तरह से ये दोनों भाई सामने दिखाई दे रहे हैं हमको। तो इन्हीं तस्वीरों पर मुझे लगता है बने रहना चाहिए, इन्हीं तस्वीरों पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो चर्चा है इन तस्वीरों की, ये लंबे समय तक होगी कि किस तरह से दोनों भाई मिले, किसने क्या कहते हुए दिखाई दिया, कौन क्या पहने हुए था। तो वो सारी बातें इन तस्वीरों के इर्द गिर्द होगी। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, एक बहुत बड़ा मौका है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाषा का, जिस पर इनकी जीत हुई है। तो एक जीत के साथ शुरुआत है, तो और भी इनके लिए अच्छी शुरुआत हो जाती है। और भी सरदर्द रहेगा इनके विरोधियों के लिए, खासतौर पर सत्ता पक्ष के लिए, वो भी इसको बहुत करीब से देख रहे होंगे, अपने अपने लोगों को गिन रहे होंगे, कोई हिल न जाए। तो एक बड़ी शुरुआत हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हो रही है, एक अलग शुरुआत, एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत, एक नई राजनीति की शुरुआत जो पहले हुआ करती थी। कहाँ तक उसको लेके जाते हैं, वो एक बार फिर एक बड़ा मौका है इन दोनों भाइयों के लिए। देखना है इस बार वो क्या करते हैं। बिल्कुल बड़ा मौका है और इस मौके को गवाएंगे तो नहीं, जाहिर सी बात है। और भुनाने की पूरी तैयारी है और आज से उसकी शुरुआत हो भी गई है। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको रैली स्थल पर लिए चलते हैं। गणेश, आपने तो जब उद्धव पहुंचे तब आप वहीं पर मौजूद थे, राज ठाकरे को भी आपने सामने से देखा। अभी भले ही कैमरे के सामने कुछ कहने से बच रहे हों, कुछ बोलने से बच रहे हों, क्योंकि शायद सीधा वो रैली स्थल से ही, उस मंच से ही अपनी बात सामने रखेंगे, लेकिन आज दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी, आपको क्या समझ आ रही थी? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर देती है। कॉन्फिडेंस दिख रहा था, क्या आपको नजर आया? जी देखिए शिरीन, मैं जो जानकारी मुझे मिली है, पिछले एक हफ्ते से दोनों भाई लगातार फोन पर बात कर रहे हैं। इसका नियोजन करने में राज ठाकरे थोड़ा सा आगे निकले, लेकिन उद्धव ठाकरे से बात होकर ही संयुक्त तरीके से ये पूरा आयोजन किया गया। अब यहाँ पर मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ राज ठाकरे मौजूद हैं, उनका परिवार मौजूद है। अभी कुछ देर पहले रश्मि ठाकरे, तेजस ठाकरे ये अंदर गए हैं। उद्धव ठाकरे फिलहाल वैनिटी वैन में बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये दोनों भाई अभी फिलहाल एक दूसरे के साथ मिले नहीं है, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले मिलेंगे। और देखिए, जैसा राज ठाकरे कह रहे हैं कि ये बात भाजपा लगातार कहती आ रही है कि ये दोनों भाई एक आ रहे मराठी के लिए नहीं, तो राजनीति अस्तित्व बनाने के लिए या टिकाने के लिए। तो वो कहीं भी यहाँ पर ऐसा जेस्चर नहीं करना चाहते हैं कि लोगों को लगे कि ये इसके पीछे राजनीति है। इसी वजह से मुझे लगता है कि दोनों अभी अलग अलग आए हैं।
अलग अलग आगे जा रहे हैं, जाएंगे, लेकिन मंच पर एक आएंगे। तो ये उद्धव ठाकरे की तस्वीरें शायद मैं आपको दिखाऊं। उद्धव ठाकरे शायद यहाँ से आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे आ गए हैं। उद्धव ठाकरे की पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए।